जाने की लोग पर लोग लेते थे, लेकिन हमारे देश का नौजवान का आवाज का आवाज है बिंदु भैया की ओर से यह कव्वाली का टुकड़ा लगा। छोटा सा गांव बरसाली गांव, एक गरीब किसान का बेटा, माई बाप एक लौता बेटा पैदा भइलन गरीबी बा, जेके बड़ा दुलार प्यार के साथ वो लड़का का नाम रज्जू रखल बा। रज्जू कुछ सयान भइलन, माई बाप स्कूले भेजे लगलन। रज्जू स्कूले जा बाबू हो पढ़ना, उखी रहरी में गोली खेले शुरू कर दे। लड़कवा घरे आके शिकायत करे, ए माई और रजुआ ससुरा पढ़े ना जाला तो स्कूल जाके रहरिया में गोली खेलला। माई बाबू कान ऐठे, लेकिन धीरे धीरे कुछ और सयान भइलन, पढ़ने ना लेकिन कुश्ती करियाज मारे लगलन, अखाड़े पे जाने लगे, रियाज मारे लगे। पचैया के दिन आवे तो कुश्ती जब होखा तो बड़े अपने से दूना के पछाड़ दे, बुढ़वन का आशीर्वाद मिले लगे कि मतलब चल कि आगे चल के लड़का बड़ा अच्छा लड़ी, अब कोई हित के सही हो जाए। ए बाबू
धीरे धीरे जब सयान हो गए तो दुलारे में माई बाबू सोचल कि एक बेटा बाबा कम से कम बिया कर दे, बिया कर दे। रज्जू पहलवान घर दुल्हन लेके इधर गौर करेंगे। लंदन से चलकर हिंदुस्तान की सरजमी पर हैदरी नाम का पहलवान ऐलान कर दिया। कोई माई का लाल अगर हिंदुस्तान के अंदर पहलवान बनता है जो मुझे पछाड़ देगा 50,000 का इनाम पाएगा। अगर पटका जाई तो हमारे रिवाल्वर में 6 गोली है और 6 गोली अपने सीना में पार कर जाई। कितना पहलवान करना साला कुश्ती लड़ा वाली बात है, लेकिन ये पटका ये सरवा गोली मारे का था। जिंदगी रही तो बहुत लड़के कहला कि मोना लड़बो। मेरे दोस्तों शादी करा करके रज्जू आए थे, दोस्त यार लोग कहलन कि अरे रजुआ तो बराबर यार दंगल मारे के बाद मैं रजुआ के सुहाग रात में जइबा मामा तो कुछ चीन्हा चाहिए, कुछ मिठाई उठाई चाहिए। कहला इहो लगला दोस्त यारन के साथ रज्जू बाजारे गइलन। बतौनी के पढ़ लिखल ना रहा, पेपर में आउट भयल पढ़त हो लोग। दोस्त यार कहलन कि ए रज्जू हिंदुस्तान की सरजमी पर लंदन से चलकर अंग्रेज हैदरी नाम का पहलवान चैलेंज दिया है, दिया है। कोई कलाल हिंदुस्तान के अंदर अगर पहलवान बनता है, अगर मुझे पछाड़ देगा 50,000 का इनाम दूंगा, अगर पटका जाएगा तो 6 गोली उसके सीने में पार कर जाएगी। रज्जू पहलवान सोचने लगे क्या इस देश के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उस हैदरी पहलवान से लड़ सकता है। मनवा में सोचा के जवाबू मिठाई खरीदे आके जा दुल्हन के चीन्हा खरीदे, दोस्तों से साथ छोड़ करके रज्जू पहलवान घर की तरफ बढ़ना मनवा में सोचे गीत लगल मास्टर। वह गीत लाइन बा कि छोटी 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 बुदिया सावन के छुआ सुन के ये लंदवा सुन के ये लंदवा आदि पे लागल चल दिया मेरे दोस्त तो घर पर आता है। बिरहा सुनने वाले बाबू जरा गौर करे मुन्ने, ए छोटू बाबू अल्लाह ना बेटा, छोटू सोखा के छोड़ भैया बीरू सरदार जी की ओर से 100 रुपये का प्रदान में भाव पर प्रणाम बा भैया के लेके गौर करी हनी। रज्जू पहलवान रात में आते हैं अपने दुल्हन के पास, दुल्हन शेष से उतर करके हो बाबू पति का चरण स्पर्श कर ली। रज्जू पहलवान खामोश सोच कुछ बोलत ना हवन। दुल्हन जेकर नाम सुघरी बतावल गल सोचत है स्वामी का है आप नाराज बाटी कुछ बोलत चाहत ना बाटी, एक मतलब कि माई बाबू दहेज में कुछ कमी कर दे हवन। रज्जू पहलवान खामोश है, बोल नहीं रहे हैं। कुछ समय
आवाज देना कि सुहाग रात में मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। दुल्हन हंसे लग कि स्वामी क्या मांगा था? तन ई मन सब आपक है। मैं सुहाग रात में तुमसे मांगने के लिए आया हूँ। या हाँ कहो या ना कहो। फिर आवाज देती है कहना कि है नरी नाम का पहलवान, है नरी नाम का पहलवान, हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐलान किया है कोई माई का लाल अगर हिंदुस्तान के अंदर पहलवान बनता है जो मुझे पछाड़ देगा 50,000 का इनाम पाएगा, नहीं तो मेरी 6 की 6 गोली इसके सीने में पार कर जाएगी। क्या इस देश के लिए, क्या इस मातृभूमि के लिए अपने पति को कुर्बान होना पसंद करती हो? ये सुहाग रात में तुमसे मांगने के लिए आया हूँ। दुल्हन हंसने लगा कि वाह वाह बारे मेरे स्वामी ऐसी बात कर दिए। सुन लो देश का वीरांगना है। देश में सीता और सावित्री का जन्म हुआ, इस देश में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, इस देश में राणा और शिवा का जन्म हुआ, जिस देश में भगत सिंह चंद्रशेखर का जन्म हुआ वो देश का वीरांगना है। वो हेनरी के कल पछाड़ के बा, हिंदुस्तान का मर्यादा बचाए के बा, भारत का लाज बचाए के बा, तब तो से सुहाग रात बीती वरना ये हमारी चुनौती है। रोंगटे खड़े हो गए रज्जू पहलवान का शाबाश। स्वागत चौहान से बिताई। चाचा जी की ओर से 22 रुपए का प्रदान प्रणाम। अपने पति के अंगुरिया चीर के खून का तिलक माथे पर लगा के आरती सजा करके आरती उतारते और विदा करती, एक चेतावनी देती। कैसे? अरे पापी के मैं जा, हिंदुस्तान का गरिमा तोरे हाथ में है, हिंदुस्तान का मर्यादा तोरे हाथ में बा। एक चेतावनी देती है। कैसे? कि जाई के अखाड़ा जाई के अखाड़ा दुश्मन के सामने
से नौजवान चला है वहां हेनरी पहलवान दिल्ली के कोटला मैदान में लंगोटा जगिया चढ़ाई के घूमत पाओ हाथी मती शरीर बा ससुरा कर नौजवान चला है भावनगर मास्टर निर्गुण गीत लगा यहाँ निर्गुण गीत बा संत लोग सवाल जवाब करन अरे करेला बहार हो करेला बहार अरे करेला बहार हो अरे करेला बहार हो हाय टिकुली के बिचवा बुंदा करेला बहार अरे करेला बहार हो करेला बहार हो टिकुली के पीछे बुंदा करेला बहार हो टिकुली माने शरीर बुंदा माने प्राण ए में बहार कराना लेकिन नौजवान चला है गरजी चला सेरा गरजी चला सेरा अरे गरजी चला सेरा गरजी चला सेरा अपना है हेनरी पहलवान कोटला मैदान दिल्ली में घूम रहा है अखाड़े पर जाई के अखाड़े ऊपर अथवा मिलाया रामा हाथी मतिल शरीर में हेनरी पहलवान का हमारे देश का नौजवान रज्जू का कमरिया पतिल सिनेमा फिकले बच्चे हेनरी में खले कलर ब्लैक डाक ताला कुत्ता हिंदुस्तानी पहलवान मुझसे लड़ेगा साला ही बाबा क्या लड़ेगा ये तो देखल ही में छोहनार लगत बा क्रीम बेच जाते नहीं ए बाबू रज्जू पहलवान सोचे लगला कि तोके मालूम बा अरे सारे देखले में छोहनार जरूर लेकिन उमरिया में तोर बाप लागब हम पहले का चाई के खाड़े ऊपर हाथा भाई मिलाया रामा अरे बोले हे नरी क्या वाचान दे हिंदुस्तान है जहाँ का बच्चा बच्चा राणा शिवा की आवाज चंद्रशेखर आजाद की आवाज देता है तेरी में भाव लगल मास्टर अरे भारत में रंगबाजी ना चली अरे भारत में रंगबाजी ना चली अरे वतन के लिए मरूंगा जान की बाजी भारत में रंगबाजी ना चली अरे ब्लैक डाक काला कुत्ता हिंदुस्तानी पहलवान साला गाली दे रहा है गुसिया के जब हेनरी रज्जू पहलवान से हाथ मिलौले हो तो चरपान जिला वाली तर जाके चलैया मास्टर ठोका
बजरंग बली की याद कैलन कि माली के देश में तोहरो जन्म था। छांग लगा करके नीचे आते हैं। आज हम नीचे आते हैं बाबू, दाव पर दाव पड़त ही तब तक काला जंग पर हेनरी पहलवान चढ़ गया। आज काला जंग पर चढ़ल, उठाए के पटकला, चारों खान चित हेनरी गिर गया। हिंदुस्तान के लोगों की तालियां बजने लगी। अपने देश के आबरू, अपने देश की इज्जत को बचाया। गमछा बिछा कर जब 50,000 का इनाम रखल है वो अंग्रेज द्वारा मिला। हमारे देश का जनता जितना जुटल है, कितना पैसा दिल है मेरे दोस्तों, लेकिन आपन लोग कहला कि जेकर राज होकर, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। शर्मिंदगी हुई। नौजवान अपने मनवा में रज्जू सोचे लगलन कि 50,000 इनामी मिलल, जनता से मिलल, मरई का हमारे घर बा, कम से कम चल के एक आठ क्वार्टर बनाई। बाबूजी उठे भैंस लियल होन, कर्जा काट के लीलन, एक आठ भैंस हम खरीदब, दुल्हनिया हमार कहला ये हेनरी पहलवान के अगर पछाड़ के बा तब सुहाग रात बेटी तो कोई निम्मन चिन्हा लेके चलब और जी भर के सुहाग रात बिताई। मन में सोचते हुए रज्जू पहलवान विदा होकर के अपने देश के लोगों से जा रहे हैं। तब तक बाबू हो बतौली कि अंग्रेजों का शासन चारों तरफ से घेर लिए। एक कुश्ती सही नहीं हुई है। कुश्ती 1 जनवरी को रखी जाएगी, पेपर में आउट करवा दिए। ये कुश्ती नहीं मानी जाएगी। 1 जनवरी को हरियाणा के अंबाला कैंट में होगी। मेरे दोस्तों, भैल का सारा सपना चकनाचूर हो गया। गीत लगल मास्टर कैसे? रहिया में घेर लिए, अरे पापी रे सिपहिया, छीन लिए सागरों रे, छीन लिए सागरों, छीन लिए सागरों, नाम के रुपैया। घरवा पे अपने मगन हिरवा, सारे पैसे को छीन करके जेल की सलाखों में डाल दिया। पेपर में आउट करवा दिए कि 1 जनवरी को हरियाणा के अंबाला कैंट में कुश्ती रखी गई है। ए बाबू, बिरहा सुनने वाले दादा भैया लोग जरा गौर करेंगे। हेनरी पहलवान के कितना वो अंग्रेजी पहलवान के खर्चा मिलल और हमारे भारतीय पहलवान के कितना खर्चा मिलल। पॉकेट द लाइन मास्टर। दंगल में अब खाई के पारा हिलना, गर्दनवायब की दंगल में, अरे 2 किलो मांस 20 अंडा का भोजनवा हो। 2 किलो मांस बिना रोटिये के सारे खाए, 20 अंडा को नाश्ता, 2 किलो दूध साथे 2 किलो चनावा हो। अरे गज भर चावा हेनरी के, अरे सिनवा जब की दंगल में, की दंगल में आधा घटल हमारे रज्जू का वजनवा की दंगल में। कैसे लगेगा काला पहलवानवा की दंगल में? जैसे कैदियों को रूखी सूखी रोटी दी जाती है वैसे हमारे पहलवान की देहलन, ताकि वो कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर हो जाएगा तो मेरा पहलवान पटक देगा। ए बाबू जी, 1 जनवरी भी आ गई। आल्हा का प्रमाण हमारे बिरहा करुणस का भाव जब बुल्लू चाचा गाँव का आंख सल्लो राजा, आप बिरहा सम्राट रामदेव चाचा बड़े उस स्वर में आल्हा गाँव कैसे मास्टर घटा के ना बढ़ाई।
बिंदु भैया के छोड़ भाई बाबूलाल जी की ओर से 51 रुपया का प्रदान बा रज्जू पहलवान के घर पर। आज पापी कमीना आते हैं। एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा बताया जाता है बाबूजी। नई नवेली दुल्हन माई बाप के पकड़ के कमीना कैलन का सुनने वाले दादा भैया जरा गौर करेंगे कमीना कितना अत्याचार किए। पूरे परिवार को पकड़ कर लाए। माई बाप छोटी बहन रेखा को बांध दिए। नई नवेली दुल्हन जो थी सुघरी अखाड़ा में प्रवेश करने के लिए जो गेट बना था नंगा कर देते हैं। नंगा करके दोनों हाथ बांध देते हैं ताकि रज्जू पहलवान जब गेट के अंदर प्रवेश अखाड़े के अंदर प्रवेश करेगा अपनी नई नवेली दुल्हन को नग्न हाथ में जब देखेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा और मेरे पहलवान के साथ पटका जाएगा। क्या मानसिकता है कमीनों की। रज्जू पहलवान जो ही अखाड़े में प्रवेश करते हैं बाबू, जो ही प्रवेश करते हैं एक नजर अपने दुल्हन के उस शरीर पर पड़ गई। आवाज देती है ना स्वामी, ना स्वामी, ना स्वामी, मेरे तरफ मत देखिए स्वामी, मेरे तरफ मत देखिए स्वामी, मेरे शरीर की तरफ मत देखिए स्वामी। हिंदुस्तान की कसम है आपको, हिंदुस्तान के आबरू को, हिंदुस्तान की इज्जत को बचा करके आना स्वामी। मेरे इस शरीर की तरफ मत देखिए, आपको कसम है, आपको कसम है स्वामी। हिंदुस्तान की गरिमा को जरूर बचा करके आना, उस हेनरी को पछाड़ करके अपने मातृभूमि की रक्षा को जरूर करना। आंखों से आंसू रज्जू पहलवान को चल रहे हैं बाबू। एक बार बजरंगबली को याद करते कि प्रभु शक्ति मेरी कमजोर हो गई है, एक बार दर्शन दे दीजिए। इस देश में आपका भी जन्म भर बजरंगबली की छाया आती है। अच्छा बजरंगबली की छाया आती है, हिम्मत हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, जा करके हेनरी पहलवान से दोबारा हाथ मिलाते हैं। दाव पर दाव कटा लगल, अच्छा दाव पर दाव कटा लगल, फिर वो काला जंग पर भटक गया। और जब काला जंग पर भटकर उठाकर जब पछाड़ देते हैं, जय बजरंगबली का नारा लगाए के ठोहरवा से ओकर सीनवा पे होमच चलन। अच्छा होमच त गलगल गलगल ललका फेंक देना। हिंदुस्तान के लोगों की तालियां बज गई। रेफरी ने हाथ उठा दिया, कुश्ती मारी गई। हेनरी पहलवान छूटा है। जब छूटा है बाबू तो तीसरी घटना घटा दिया। कौन घटना घटौल? बिरहा का अंतिम लाइन। जवान रिवॉल्वर में वो पिस्तौल में 6 गोली रहल, मौका पाया है, दौड़ते हो गया, अपने वो रिवॉल्वर को उठा लिया। आज जब रिवॉल्वर को उठा करके बाबू पहले का कमीना
छोटकी बहनिया रेखा की नजर पड़ गई, एमंगा दे सर जो ने भैया की कलाई में राखी बदली। मजरवा बैठे के का वो कमीना हमारे भैया के मारे चाहत है, सामने खड़ी हो गई, एक गोली लगल धरती माँ की गोद में सो गई। दूसर की गोली मारता है कमीना, दूसरी गोली माता सीने अंदर खाई। दूसर की गोली माई खैली की जो ने बेटवा के 9 महीना वो मिले के ढोली अपने लाल के पाल पोस के बड़ा कैली, अपने वो लाल के अपने सामने मरत ना देख सकेला। दूसर की गोली माई खाई गई, दूसरी गोली माता सीने के अंदर खाई और तीसरी गोली रोक लिया। पिता वहां पर आई और तरफ ऊपर से रहिया बचाई हो लिया। तीसर की गोली बाबू खैलन कि जो ने बेटवा के गरीबी में कर्जा काट के भैंस लिया के दूध पिया के पहलवान बना दी, आज अपने लाल के अपने सामने मर्द ना देख सकीला। तीसर की गोली बाबू खा गया, तीनिया गोली और बचल है। सुघरी दुल्हन का हाथ पैर बांधल है, सोचला कि अब कमीना हमारे सुहाग तुम मार दे, अब हमारे पति के मार दे। वही हुआ। चौथी गोली करता क्या है कमीना? चौथी गोली रज्जू के सीने में दिया चलाई, मार ही दिया कमीना। रज्जू पहलवान को गोली सीने में मार दिया। सुघरी दुल्हन कहने का चौथी गोली रज्जू के सीने में दिया चलाई, दिया बहाई, बचाई। रज्जू पहलवान को आवाज देती है, सचमुच है माई, मुझे शक्ति, मेरा सुहागा गुजर रहा है रे मां। डोरी टूट जाती है, जब डोरी टूटती है छलांग लगा करके उस कमीने से उस रिवॉल्वर को छीन लेती है। जब छीनने का 2 गोली और बचल है, पहले का 4 गोली समाप्त है, 2 गोली और शेष बची है। सुघरी हाथ में रिवॉल्वर लेकर के सोच रही है, कहा सोचलस? 5वीं गोली हेलरी के सीने में दिया चलाई, तूने मेरे सुहाग को उजाड़ा, तू जिंदा रहने लायक नहीं है। 5वीं गोली वो अंग्रेज हेनरी पहलवान को मार देती है, 1 गोली और बचल। कहा कह दुल्हन? 5वीं गोली हेनरी के सीने में दिया चलाई और ऐसे ऐसे नौनिहाल, ऐसे ऐसे वीरांगनाएं हमारे देश को आजादी दिलाने का काम किया। ऐसे बिहार हमारी समाप्ति है। छापा बिहारी गुजरेश